जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इवनिंग शिफ्ट का जो हमारा पेपर है सेकंड टाइम का, उसको डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट MCQ है इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बीटा ऑप्शन है जी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तब रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ दूसरे अल्फाज में कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब वो प्रॉपर अटेन नहीं कर सकता जब तक वो उसको बाहर से एनर्जी की एक सप्लाई ना मिले, तब तक वो रिएक्शन भी नहीं कर सकेगा और प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी होगी वो कम होगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट्स को एनर्जी देंगे तो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। अगर एक्सोथर्मिक की बात होती तो फिर उलट रिएक्शन होता, उलट केस होता, बल्कि रिएक्शन तो नहीं, उसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी खारिज हो जाती है, एवॉल्व हो जाती है। तो इसका जी बीटा ऑप्शन है ER इज़ लेस देन EP। सेकंड MCQ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा हीट ऑफ कंबस्शन की होती है, जलने का जो अमल होता है जी उसमें हीट खारिज ही होती है। थर्ड है जी द बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज्ड फॉर द प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ द हीट चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन। अ बॉम्ब कैलोरीमीटर ऑपरेट्स एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका चार्ली ऑप्शन है जी प्रेशर कांस्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। W वर्क को ज़ाहिर करता है जी, और ये जो वर्क होता है जी ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। और इस वर्क में हम हमेशा चेंज इन वॉल्यूम को रखना है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं है तो वर्क फिर ज़ीरो हो जाएगा। अगर इफ़ डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो देन वर्क इज़ आल्सो ज़ीरो। तो ये इसका केस होता है जी। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ MCQ द कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं जी 1 ATM एंड 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन का। तो बीटा ऑप्शन है जी। सिक्स है जी द विच सब्सटेंस हैज डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H एंड नो प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यानी वर्क अगर नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम चेंज कब नहीं होती? जब लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जी डेल्टा। इसके बाद है जी कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.184 जूल। एट्थ है जी इफ़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन एयर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। तो वो कहता है जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रहा हो तो एक्सोथर्मिक के दौरान हीट खारिज होती है तो सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता तो फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फ़ा। अगर दूसरा केस होता तो फिर बीटा होता। इसके बाद है जी नाइन्थ MCQ द एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज़ ज़ीरो। स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही होती है जी नेचुरली जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, नेचुरल रिएक्शन होता है तो उसमें वैसे भी ये स्टैंडर्ड स्टेट में ज़ीरो एंथैल्पी शो करते हैं। अब एक रिएक्शन है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है जी। तो वो कहते हैं जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी। अब यहाँ पर एक मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जी अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस हो तो एंथैल्पी इनकी होगी जी 57.3 किलो जूल पर मोल। अगर इनमें से कोई भी वीक आ जाए, यानी या बेस वीक आ जाए या एसिड वीक आ जाए, तो फिर एंथैल्पी इसकी लेस देन 57 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बेस तो स्ट्रांग है लेकिन एसिड वीक है, एसिटिक एसिड, तो इसकी जो एंथैल्पी होगी वो 57.3 किलो जूल पर मोल से कम होगी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली -55.2 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर माइनस का मतलब ये नहीं होता कि लेस देन ज़ीरो। माइनस का मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंथैल्पी के जो हीट एनर्जी है वो खारिज हो रही है। इसके बाद है जी 11th एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच। जब आइसोथर्मल क्या होता है जी? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो डेल्टा T ज़ीरो हो जाएगा जी, बीटा ऑप्शन। 12th है जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। कांस्टेंट वॉल्यूम जी डेल्टा E इज इक्वल टू QV। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात है जी, डेल्टा E इज इक्वल टू QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको हम डेल्टा E से ही ज़ाहिर करते हैं जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही होती है। इसके बाद है जी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज़
तो यहाँ पर जी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है अर्ग, क्योंकि 1 जॉल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, या 1 अर्ग 10⁻⁻⁷ जॉल के बराबर होता है। और जॉल से किलो जॉल भी बड़ा है और जॉल से कैलोरी भी बड़ा है। इसके बाद है जी 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। जी स्टेट फंक्शन वो कहता है कि जी कौन नहीं है, वो वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है और हीट भी स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ये बोथ बीटा एंड चार्ली। डेल्टा ऑप्शन है जी। 15 MCQ आ स्टेट फंक्शन विच डिस्क्राइब टुगेदर द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो ये जी एंथैल्पी, जो एंथैल्पी होती है जी वो इंटरनल एनर्जी और वर्क का मजमूआ होती है, उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 16 है जी, द साइन ऑफ हीट Q इज़ पॉजिटिव व्हेन। Q हीट यानी हीट का साइन पॉजिटिव का मतलब ये है एंडोथर्मिक, इसका मतलब ये हुआ कि द हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यही होता है कि सराउंडिंग से हीट एनर्जी मिल जाती है सिस्टम को। द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी आर, तो इसका जी चार्ली ऑप्शन है किलो जॉल पर केल्विन, और जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है जी किलो जॉल पर केल्विन पर ग्राम। अगर स्पेसिफिक हीट पूछता तो बीटा ऑप्शन करेक्ट था, अब उसने हीट कैपेसिटी का पूछ लिया है तो इसका चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट जी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उनको आप प्रॉपर तरीके से हल करें। अगर इस तरह से किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ फिर नंबर थोड़े बहुत काट लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।